आदाब। चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं, जो कि खास प्रोग्राम हमारा रोजाना आप देखते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए आप हमसे जुड़ भी पाते हैं, आपके सवालों के जवाब भी हम लेते हैं, ताकि इस वक्त जो स्पाइक देखने को मिल रहा है उससे कैसे निपटा जा सके। रोजाना नए नए चौंकाने वाले इंकशाफात भी हो रहे हैं और तजब्जुब लगातार लोगों का बरकरार नहीं रह रहा है, क्योंकि लोग दूसरी लहर को झेल चुके हैं। जैसा कि कोरोना अब एक बार फिर से पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। कई महीनों के बाद आज 50,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। ओमिक्रॉन भी अपना पैर पसार रहा है, लिहाजा हमें डबल यानी दोहरे मोहतात रहने की जरूरत है। लेकिन इस जानिब कोई कदम खातिर खा तरीके से अवाम की तरफ से, सियासी लीडरान की तरफ से उठाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। कई सवाल हैं और कई रियासतों की रिपोर्ट हासिल करेंगे। वहीं आपको एक बार फिर से आंकड़ों की बता दें, 58,000 से ज्यादा आज कोरोना के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, तो वहीं 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ओमिक्रॉन के भी केसेस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। ऐसे में तमाम पाबंदियां फिर से आयद की जा रही, जो पहले की गई थी। क्लासेस फिर से ऑनलाइन शुरू की जा रही हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है और मॉल्स और सिनेमा में कैपेसिटी रख दी गई है। मेट्रो में भी कैपेसिटी के हवाले से फैसले लिए जा रहे हैं। उधर कई रियासतों में हमने देखा है कि वीकेंड कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। कहीं कहीं रियासतों में, शहरों में नाइट कर्फ्यू का भी निफाज हो चुका है। तो कई मकामात का रुख करेंगे, वहां से रिपोर्ट हासिल करने की जरूरत है। और आज जो कई रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनमें अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई और इसी तरह से लखनऊ से जुड़ेंगे। वहां की रिपोर्ट हम हासिल करेंगे ताकि पता चल पाए और नाज़रीन को हम बता पाए कि आपके शहर का हाल इस वक्त क्या है। अगर आप अखबारों को नहीं पढ़ते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम जरूर देखें, वहां से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं, दो खास मेहमान, दो खास रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा फहरिस्त मैंने जैसा कि बताया कि कई रिपोर्टर्स जुड़ने वाले हैं। वसीम अंसारी रिपोर्टर हैं मुंबई से हमारे साथ, अब से कुछ देर बाद आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। साथ ही साथ प्रीति श्रीवास्तव दिल्ली, दारुल हुकूमत दिल्ली से जुड़ रही हैं, टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रहे हैं। इसके अलावा दीपिका खुमान गुजरात के अहमदाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी, हमारी रिपोर्टर हैं। और साथ ही साथ संकेत रोहित रिपोर्टर फ्रॉम लखनऊ हमारे साथ होंगे अब से कुछ देर बाद। तो यूपी में चूंकि चुनावी दौर चल रहा है, इस बीच एक अहम खबर नाज़रीन को बताते हुए चले कि कांग्रेस ने एक अहम फैसला आज लिया है कि वो किसी बड़ी रैली को फिलहाल मुलतवी करते, मनसूख करते हैं। और इस हवाले से वो फैसला कब लेंगे, इस ताल्लुक से कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा है कि तमाम तरह की रैलियां उत्तर प्रदेश में बंद की जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना केसेस और ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आज की अपडेट है। उधर एक और न्यू वेरिएंट IHU सामने आया है। इस हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इसीलिए हमने एक डॉक्टर को भी मदऊ किया है ताकि वो बता सके कि ये किस तरह का वेरिएंट है और क्या क्या सिम्टम्स इसके आने लगे हैं और लोगों को क्या इसकी जानकारी मिल पाई है अब तक या नहीं। इसलिए डॉक्टर जावेद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि फिजिशियन हैं, बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे अब से कुछ देर में। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मुंबई का। मुंबई में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वसीम, रिपोर्ट बताइए, मुंबई में क्या हाल और साथ ही महाराष्ट्र में पूरा। देखिए, महाराष्ट्र और मुंबई दोनों के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, जो नंबर से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं काफ़ी चौंका देने वाले आंकड़े हैं। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 18,000 से ज़्यादा लोग कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, 20 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो मुंबई में वहीं 10,000 से भी ज़्यादा नए मामले सामने आए। ये चौंकाने वाले आंकड़े और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगला 24 घंटा यानी कि आज शाम हो सकता है कि आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार की नींदें उड़ी हैं। यही वजह है कि सुबह हेल्थ मिनिस्टर और जो डिप्टी CM है महाराष्ट्र के, उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और जायजा लिया। टास्क फोर्स के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे और कई अहम मुद्दों पर उनकी चर्चा की गई है। जो सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले जो दिन हैं 2 या 4 दिन में हो सकता है सरकार की तरफ से बड़े फैसले ले, और कुछ फैसले तो हो सकता है आज देर रात से भी लागू हो जाए। लॉकडाउन को लेकर किसी भी तरह का अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इतना तय है कि कड़े नियम लागू हो सकते हैं। देर रात से हो सकता है कर्फ्यू लागू किया जा सकता है और कई जगहों पे किसी तरीके से जो शादी समारोह हो या फिर दूसरे कार्यक्रम है उसमें जो नंबर से लोगों के वो तय किए जाए, 50 से ज़्यादा लोग उसमें शिरकत नहीं कर सकते हैं। इस तरह के बड़े कठोर कानून यहाँ पे लागू करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। 1 से लेकर 8वीं तक का पहले ही स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 9वीं 10वीं और 12वीं को रिवाइज करने के लिए एग्जाम को देखते हुए अभी फिलहाल शुरू रखा गया है। और ये भी बताना चाहूँगा कि आज शाम 5 बजे करीब हो सकता है कि कॉलेजेस है
उसे लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। हो सकता है कि कॉलेजेस को भी बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। जी, तो बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार तैयारी कर रही है। इस बीच हमारे साथ एक और रिपोर्टर हमारी साथ ही जुड़ चुकी हैं, दीपिका खुमान, जो कि गुजरात के अहमदाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आपके पास में पहुंचूंगी दीपिका, इससे पहले कैपिटल का रुख कर लेते हैं, दारुल हुकूमत दिल्ली का, जहां से प्रीति हमारी नुमाइंदा जुड़ रही हैं। दिल्ली का हाल बहुत बुरा है क्योंकि सत्येंद्र जैन जो वजीर सेहत हैं, उन्होंने ये कह दिया है प्रीति कि 5वीं लहर आ रही है, 5वीं लहर आ चुकी है। ऐसे में दिल्ली में किस तरह के हालात अभी देखने को मिल रहे हैं? क्या दिल्ली गवर्नमेंट मजीद पाबंदियां लगाने के हक में है या सोच रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो कोविड के जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए लोग भी अब दहशत में आ गए हैं। और साथ ही जिस तरीके से कल डॉक्टर्स ने, एनके अरोड़ा जो कोविड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि भारत में तीसरी लहर आ चुकी है। तो भारत में तीसरी लहर आ गई है, उसको लेकर भी अब जो एहतियात बरतने की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि लगातार जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और कल जिस तरीके से केसों की संख्या जो दुगनी हो गई, उसको लेकर भी लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि लोगों की जो लापरवाही है वो अभी भी चरम पर है। लोग अभी भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेगी। लोग जो प्रोटोकॉल है, जो कोविड का प्रोटोकॉल है, उसके नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। और साथ ही डॉक्टर्स ने ये भी कहा है, जो विशेषज्ञ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अभी भी हम लोग सचेत नहीं हुए तो ये जो तीसरी लहर है ये बहुत ही ज़्यादा विकट हो जाएगी। जिस तरीके से हमने देखा कि कोविड की जो दूसरी लहर थी डेल्टा, उसमें किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी, तो उसको देखते हुए किस तरीके से दिक्कतें हुई। लेकिन उसके बावजूद लोग हैं कि लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग इसकी जो वो है उसको लेके लोग अभी भी समझ नहीं रहे। और साथ ही अगर मैं यहाँ पे दिल्ली की बात करूँ, इंतज़ाम की बात करूँ कि किस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं, तो आरएमएल में बताऊं कि दिल्ली का जो सबसे बड़ा अस्पताल है आरएमएल, एम्स सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, तो आरएमएल में यहाँ पर जो एक वार्ड है उसको पूरी तरीके से कोविड वार्ड बना दिया गया है। लेडी हार्डिंग को कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। आईटीबीपी जो हॉस्पिटल है उसमें 650 का बेड का जो अस्पताल है उसको पूरी तरीके से कोविड अस्पताल कर दिया गया। और एक नया नियम जो है वो सरकार ने निकाला है कि कोई भी अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, अगर उसमें 50 से ज्यादा बेड हैं तो उसमें जो 40% जो बेड हैं वो कोविड के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। लगातार सरकार अपनी एडवाइजरीज को जारी कर रही है, हालात को देखते हुए उसमें रद्दोबदल किया जा रहा है। गुजरात की सरकार और गुजरात के हालात क्या हैं, दीपिका बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई। दीपिका, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी तो बताइएगा इस वक्त हालात क्या है पूरे गुजरात में, कोरोना के हवाले से कितने केसेस रिकॉर्ड किए गए और सरकार किस तरह से तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रही? बिल्कुल सर, बिल्कुल सना, गुजरात में 221 दिन बाद कोरोना के ये जो मामले सामने आए हैं, उसमें मंगलवार के दिन 2265 जितने जो मामले सामने आए हैं, उसमें अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा केस सामने आए हैं। आप देख सकते हैं नगर निगम ने जिस तरीके से यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट किया है, ऐसे जो डॉम है वो नगर निगम ने अहमदाबाद शहर के कई सारे इलाकों में लगाए हैं, जहाँ पे मेडिकल टीम है वो लोगों को सीधा ही यहाँ पे कोरोना टेस्टिंग जो फ्री में हो रहा है वो कर रही है। एंटीजन टेस्ट किट के जरिए यहाँ पे केसेस है उसके सीधा ही जल्दी से मालूम हो सके, इसलिए यहाँ पे खास तौर पे लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं और जल्दी से उनको पता चल सके कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके बीच कई सारे जो नगर निगम ने अरेंजमेंट किया है उसमें अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा केस होने की वजह से कई सारी स्कूल में भी बच्चों को ओमिक्रॉन का खतरा होने की वजह से स्कूल ने ही सामने से बच्चों की जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें को ऑनलाइन कर दिया है। 1 से 5 जो स्टैंडर्ड है उसमें खास तौर पे अब ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन की क्लासेस चल रहे हैं और वैसे माहौल कहीं शांत लग रहा है, लेकिन लोगों को अभी भी समझना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अहमदाबाद के जो माहौल है यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग हैं जो मास्क भूल चुके हैं।
सोशल डिस्टेंस भूल चुके हैं और इसी वजह से अहमदाबाद में ज्यादातर केस सामने आ रहे हैं। और इसी के बीच सोशल डिस्टेंस ना होना, मास्क ना होना, गुजरात के हालात बहुत खराब हो सकते हैं। थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है गुजरात में और ज्यादातर नगर निगम और गुजरात सरकार ने जैसे कि गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात की भी अरेंजमेंट हो रही है, तो खास तौर पे जो समय है उसको लेकर के सरकार कोई ना कोई पाबंदी जरूर लाएगी, ऐसा हालात दिखा रहा है। जी सना जी, तो सरकारी इंतजामात इस हवाले से किए जा रहे, पाबंदियां लगाई जा रही। वाइब्रेंट गुजरात की आपने बात कही कि हो सकता है सरकार इस हवाले से कुछ कदम उठाए, क्योंकि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हुकूमतें अपने अपने तर्ज पर और हालात को देखते हुए फैसले ले रही हैं। गुजरात में हालात दिगर रियासतों से कदरे बेहतर इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि वहां पर अभी कोरोना के मामले कम नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एहतियात नहीं बरता जाए। महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। वसीम हमारे साथ जुड़े हुए। महाराष्ट्र में वसीम 18,000 से ज्यादा तकरीबन आपने कहा कि केसेस सामने आए हैं और हो सकता है कि आज शाम से आपका कहना है कि मजीद लॉकडाउन्स लगाए जाए, तो क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो सरकार आज शाम तक ऐलान कर सकती है? देखिए जिस तरह से देखा गया है कि महाराष्ट्र की जो स्थिति है दिन ब दिन बदतर होती है। इसकी वजह एक ये भी है कि महाराष्ट्र के 13 से 15 मंत्री और 70 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह के जो नंबर है अपने आप में बहुत ही चौंका देने वाले नंबर हैं और इसे देखते हुए सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए जा रहे हैं, खास करके कड़े कानून को जिस पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन एक तरफ करते हैं तो आम जनता में कहीं ना कहीं भय का माहौल हो सकता है, भगदड़ मच सकती है, इसका ख्याल रखा जा रहा है। तो आज शाम से जो रूल लागू होने के जो सामने आ रही हैं बातें, उनमें सबसे अहम ये होगा कि देर रात जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उसमें किस तरह से अंकुश लगाया जा सके, इसे लेकर नाइट कर्फ्यू पे जोर दिया जा सकता है। साथ ही देखा गया है कि जो भीड़ होती है वो शादी समारोह या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में होती है, उसकी जो एक लिमिटेशन वो तय की गई थी, लेकिन उससे भी कम कर दी जाएगी। महज 50 से ज्यादा लोग उसमें जमा नहीं हो सकते हैं। साथ ही जिस तरह से हमने देखा है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो लोगों की भीड़ साफ तौर पर सड़कों पर दिखाई देती है, उसमें भी अंकुश लगाने के लिए उसकी भी संख्या निर्धारित की जा सकती है। 20 से ज्यादा उन्हें भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। जिस तरह से देखा गया कि वीकेंड सबसे ज्यादा तकलीफ देता है लोगों को और सबसे ज्यादा भीड़ उसी दौरान घरों से बाहर निकलती है, तो जो घूमने के स्थान है, जो पर्यटन स्थल है या फिर सार्वजनिक स्थल है, उन सब जगहों पे काफी भीड़ होती है। तो रविवार या शनिवार ये 2 दिन पे अंकुश लगाए जा सकते हैं, इन जगहों पे पाबंदी लगाई जा सकती है। आपके पास लौटेंगे वसीम, हमारे साथ जुड़े रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ कोरोना के हालात है ये भी जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यूपी में इस वक्त धुआंधार रैलियां भी हो रही हैं और इस हवाले से हमने जैसा कि नाज़रीन को कुछ देर पहले कहा कि कांग्रेस ने एक फैसला लिया है, बड़ा फैसला और मिसाली फैसला इसे माना जा सकता है कि वो रैलियां अभी कुछ दिनों तक नहीं करेंगे। ये कांग्रेस का फैसला है। इस बीच अरेंजमेंट्स किस तरीके से हो रहे हैं, हालात क्या बता रहे हैं, ये हम सब कुछ जानेंगे रोहित से। संकेत रोहित हमारे साथ जुड़े हुए। संकेत, बताइएगा पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? चुनावी माहौल तो है लेकिन कोरोना भी पैर पसार रहा है बड़ी तेजी से। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उनके प्रतिशत में इजाफा हो रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 3000 सक्रिय केस हैं, यानी कि 3000 एक्टिव कोरोना केसेस हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ जो मरीजों की संख्या देखें वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर दोगुने मरीज मिल रहे हैं। जिस तरह से परसों की संख्या 500 थी, कल 1000 से ज़्यादा मरीज मिले। और वहीं उत्तर प्रदेश के जो तमाम नेता हैं वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से केंद्र में जो मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, वहीं राज्यसभा सांसद संजय सेठ, ये भी कोरोना से पीड़ित हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि कोरोना उत्तर प्रदेश में लगातार पांव पसार रहा है और उसको लेकर सरकार भी गंभीर है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक भी की और उस बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए और यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लागू है। और वहीं दूसरी तरफ जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर मास्क पूरी तरीके से लगाने के निर्देश हैं और जो कोरोना की गाइडलाइन है उनको फॉलो करने के पूरी तरीके से निर्देश दिए गए। संकेत, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपके पास फिर लौटेंगे। एक खास मेहमान हमारे दरमियान जुड़ चुके हैं जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर जावेद साहब सीनियर फिजिशियन हैं, बेंगलुरु से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब। आपको अब मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी तो इशारा करिएगा। कई मुख्तलिफ रियासतों से हमने अपने रिपोर्टर्स से रिपोर्ट ले ली है,
कहीं 18,000 केसेज आए हैं, तो कहीं दिल्ली के गुजरात की बात कर लें या फिर यूपी की बात कर लें तो 3,000 प्लस केसेज है। ऐसे ही मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ केसेज नजर आ रहे हैं, उस हवाले से पाबंदी आयद की जा रही हैं। चूंकि आप बैंगलोर से जुड़ रहे हैं तो मेरा सवाल यह है कि कर्नाटक के लोगों का हाल इस वक्त क्या है और कर्नाटक के लोगों को आप मशवरा क्या देना चाहेंगे कि दिगर रियासतों की तरह हालात कर्नाटक में ना बने। और साथ ही डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने जो कल बात कही थी कि मुल्क में तीसरी लहर आ चुकी है, इस पर आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैंगलोर से और कर्नाटका में अभी ये हालत है कि यहाँ पर भी केसेस जो हैं डबल ट्रिपल होना शुरू हो गए हैं। अभी बैंगलोर में तो है ना कि तकरीबन 1,000 केसेस थे कल, और ये इसमें है ना कि अभी रफ्तारी और बढ़ रहे हैं केसेस जी। अभी तो यहाँ के गवर्नमेंट जो है उन्होंने ना अच्छे मेजर्स लिए हुए हैं कि इसको है ना स्प्रेड नहीं होने के लिए, और उसकी वजह से है ना कि मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो पब्लिक है वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी और केसेस को बढ़ने नहीं देगी। अभी फिलवक्त जो हालात हैं कि ऐसे ज्यादा गंभीर नहीं है बैंगलोर में, मगर अगर एहतियात हम अगर नहीं करेंगे तो ये दूसरी स्टेट की हालत जो है ऐसा भी होगी। इसलिए हमको चाहिए कि यहाँ की रियायत को, यहाँ के जो भी अवाम है उनको चाहिए कि वो स्ट्रिक्टली जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। जी डॉक्टर जावेद, तीसरी लहर के हवाले से डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने जो बात कही थी उस आवाज में आप आवाज मिलाते हैं, क्या मुल्क में तीसरी लहर आ चुकी है? क्योंकि उन्होंने कल ही ऐलान किया है। नहीं, बेशक मैं भी उनसे मुत्तफिक हूं कि तीसरी लहर का आगाज हो चुका है। इसलिए कि देखिए कि दूसरे जगह महाराष्ट्र और यूपी में तो भाई अभी इतने केसेस हो गए, अभी है ना कि हर जगह से स्टार्ट होगी तीसरी लहर की, ये मैं समझ शुरुआत है। ठीक है, दीपिका का रुख कर लेते हैं, गुजरात के अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं। लगातार आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दीपिका, चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं, कोई ऐसी रियासत नहीं है कि वहां पर केसेस घट रहे होंगे। रोजाना हम उठ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, हेडलाइंस देख रहे हैं, रोजाना केसेस बढ़ रही हैं। अहमदाबाद और पूरे गुजरात में सरकार केसेस ना बढ़े इसको लेकर जो अहम फैसले हैं, क्या उस हवाले से लोगों को बता पाई है कि हम ये वीकेंड कर्फ्यू या नाइट कर्फ्यू के हवाले से कुछ अहम ये फैसले हो सकता है कि लिया जाए? तो सरकार इस हवाले से कुछ बता पाई है अभी? बिल्कुल सना, आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से मैं आपका प्रश्न समझती हूँ, गुजरात सरकार ने, नगर निगम ने क्या कुछ फैसला लिया है उसके बारे में है। सबसे पहले आपको तस्वीरें बताना चाहूंगी, अहमदाबाद की ये तस्वीरें। अहमदाबाद में ये जो डॉम था वो पहले खाली था, लेकिन इसी डॉम पे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और ये लोग कोरोना टेस्टिंग के लिए आए हैं। जिस तरीके से लोग ज्यादातर बढ़ रहे हैं डॉम की वजह से, सरकार को भी ये चिंता है, नगर निगम को भी ये चिंता बढ़ी हुई है। और इसके बीच खास तौर पे जो फैसला लिया गया है उसमें सबसे ज्यादा फैसला नाइट कर्फ्यू का है। नाइट कर्फ्यू यानी 11 बजे तक नाइट कर्फ्यू गुजरात और अहमदाबाद में है। इसके बीच सचिवालय में कोई भी अगर कर्मचारी आना चाहे, कोई भी कर्मचारी आए तो उसको 2 वैक्सीन के जो दो डोज लेना है वो उसके सर्टिफिकेट बताना होगा। उसके बीच गुजरात हाईकोर्ट ने भी अहम फैसला लिया है, सतर्कता बरती है। धीमे धीमे जो केस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से गुजरात सरकार और नगर निगम भी कई सारे बड़े फैसले ले सकते हैं, जो कि अभी सिर्फ नाइट कर्फ्यू का जो मामला है। बाद में बोला जा रहा है कि मूवीज और खासतौर पे एंटरटेनमेंट जो जगह है वहां पे ज्यादातर लोग हैं, सतर्क बने, और जो टाइमिंग है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जो 100% जो कैपेसिटी बढ़ाई गई थी एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज की, और उसे कम कर दिया गया है। जी, हर जगह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी एग्रेसिवली सरकारें ये फैसला ले रही हैं। डॉक्टर जावेद, आपके पास मैं आऊंगी इस सवाल के साथ। जैसा पहले दूसरी लहर में हमने देखा था कि खिलाड़ी, एक्ट्रेस और सियासतदान, MP, MLA एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं,
ऐसे में क्या आपको लगता है कि वो जो सावधानियां पहले हमने बरती थी उसमें चूक हुई है, और साथ ही साथ MP MLA नहीं, आप डॉक्टरों को फिर से कोरोना मुतासिर कर रहा है। कई रियासतें हैं जहां पर 150, 200, पंजाब की बात कर लें, या फिर मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इसकी अहम वजह क्या मान रहे हैं आप? इसकी अहम वजह यह है कि हम अहम है ना कि जो क्राउड है ना, जो पब्लिक मीटिंग्स और जहां पर है ना कि जैसा कि अभी मैरिज पार्टीज हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हो रहे हैं, ये सभी है ना, ये मेन कॉज है। मेन कॉज क्या है कि ओवर क्राउडिंग। अगर आप एक जगह से अगर है ना बहुत से लोग एक जगह जमा हो जाएं जी, तो वहां पर चांसेस, अभी देखिए जो भी केसेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं अपने है ना बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस में जहां कम्युनिटी लिविंग है। ये बात तो है, लेकिन डॉक्टर जावेद, मेरा सवाल ये था कि MP MLA, क्रिकेटर्स, एक्टर्स ये सब कोरोना पॉजिटिव तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ बड़ी तादाद में डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? और अगर डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो सेहत का निजाम है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तो डॉक्टरों की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को। सही बात है। ये डॉक्टर्स क्या जो है वो भी आम रियाया जैसा है वैसे हैं कि इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। उनको भी चाहिए कि वो प्रिकॉशनरी मेजर जो हम फर्स्ट वे में जो लिए थे उसको सीरियसली हम है ना कंटिन्यू करें। ये देखिए, अगर जो भी बेसिक जो है ना, जो हैंड वॉशिंग है ना, तुम्हारा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, और जो है कि क्या आपको नहीं लगता कि वो इसकी एक अहम वजह ये भी जावेद साहब हो सकती है कि जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर से मिलने जाते हैं, तो क्या एक बार फिर से उसी दहाने पर हमारा हेल्थ सिस्टम पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर मेडिकल अमला की पूरी तरीके से किट पहन कर रखे, वो दिन दूर नहीं? क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, सही बात है। देख क्या हो गया है कि ये बहुत दिन से सिलसिला चला आ रहा है, तो जो पब्लिक भी जो है ना सीरियस नहीं ली उसे। अभी क्या हो गया है, देखिए कि थोड़ा दे हैव बिकम वेरी रिलैक्स, मास्क का इस्तेमाल कम हो गया है। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। संकेत का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संकेत, ये बताइएगा, चूंकि आज बड़ी खबर ये कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए दिया है, हो सकता है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, BSP की तरफ से भी ऐसा फैसला लिया जाए, और ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में बचाया जा सके कोरोना से। क्या चहमगोइयां चल रही हैं इस पर, और लोगों का क्या रिएक्शन, उत्तर प्रदेश के लोगों का? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो तमाम दूसरे दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या बसपा, इन सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं कि भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की बजाय सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल रैलियां की जाएं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो उनकी डिजिटल टीम है, सोशल मीडिया की टीम है, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं कि कोशिश बीजेपी की ये रहे कि वो सोशल मीडिया माध्यम से भी आगे रखें अपने आप को रैलियों में, और भीड़ भाड़ ना इकट्ठा हो सके। यहाँ पे कयास ये लगाए जा रहे हैं, 9 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी, वो फिलहाल अभी हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसको भी रद्द किया जा सकता है। तो यानी कि तमाम बड़े जो आयोजन हैं वो रद्द किए जा सकते हैं। कोरोना के जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में तो लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, ये 72 से ज्यादा जिलों में पहुंच चुका है, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस हो चुके हैं। 3000 सक्रिय केस हैं, एक्टिव केस हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है, और सरकार भी इस मामले में पूरी तरीके से गंभीर है। तो जब सरकार और स्वास्थ्य विभाग गंभीर है और आम जनता भी इस बात को भली भांति समझ रही है कि जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ रही है, उनको भी परहेज करना पड़ेगा, और जो कोविड की गाइडलाइन है उनका पालन करना पड़ेगा। और सरकार भी लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है, जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर मास्क लगाकर दिशा निर्देश यानी अहकाम तो जारी कर दे रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सियासी लीडरान हैं वो ही इन अहकाम को क्यों नहीं मानते हैं। डॉक्टर जावेद साहब का एक बार फिर से रोक कर लेते हैं। डॉक्टर जावेद साहब, हमारे सामने UK, US और स्पेन और दीगर ममालिक का एग्जाम्पल है, वहां पर कोरोना एक बार फिर से तबाही मचा रहा है। इन तमाम कंट्रीज को देखते हुए क्या हिंदुस्तान को पहले ही नहीं तैयार रहने की जरूरत है, या फिर इन तमाम कंट्रीज को देखकर क्या मेडिकल अमला पूरी तरीके से तैयार है, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कि है ना कि बहुत से है ना कि तैयारी में बहुत कमी हो चुकी है। इसलिए कि मैं देखता हूं कि अभी हॉस्पिटलों में और दीगर जगह में है ना कि जो इंतजाम करना चाहिए था वो नहीं हो चुके। अभी है ना कि दे शुड गियर अप, अभी स्टार्ट करना है उनको
अभी जब और यूरोप में हंगामी है ना, बुनियाद पर स्टार्ट करने की जरूरत है, आपका ये कहना जरूर। है। जी, बहुत जी, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, संकेत लखनऊ से रिपोर्ट करने के लिए और अहमदाबाद से जुड़ने के लिए। दीपिका, ख्याल रखिए आप सब, और यही व्यूवर से अपील है कि एक बार फिर से हालात खराब ना हो, क्योंकि 58,000 से ज्यादा कोरोना केसेस का आ जाना अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हम सबको तैयार रहना चाहिए, मुहतात रहना चाहिए, अपनों की फिक्र करनी चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, चलती रहेगी जिंदगी। आदाब, लेकिन मास्क के साथ। आदाब।